ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 497 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय के जो कि है पुरुषोत्तम योग श्लोक क्रमांक 8 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। शरीरं यद्वाप्नोति यत्स अपि उत्कर्माति ईश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। अर्थात भगवान कहते हैं कि इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। भक्तों, पिछले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जीव इस भौतिक जगत में रहते हुए अपने इंद्रियों को ढो रहा है, अपनी इंद्रियों को ढो रहा है, अर्थात अपनी इंद्रियों के द्वारा किस प्रकार अपने इस भौतिक देह का भोग कर रहा है, भौतिक देह में रहते हुए भोग कर रहा है। और जब उसकी मृत्यु होती है तो एक शरीर से दूसरे शरीर में उसको स्थानांतरित किया जाता है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि किस प्रकार वह अपनी इंद्रियों को ढोता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि में एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को लेके जाता है। तो भक्तों, एक बात तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए इस श्लोक से स्पष्ट होती है कि पुनर्जन्म होता है। जिन लोगों को लगता है कि हमें ये जन्म प्राप्त हुआ है, पता नहीं आगे क्या होगा, अगला जीवन किसने देखा है, इस जगत में आए हैं तो अभी उधार लेकर घी पियो, अर्थात कहीं से भी किसी से भी उधार लेकर इंद्रिय भोग करो। जिस ये सिद्धांत लेकर जो लोग चलते हैं उसके लिए भगवान श्री कृष्ण चेतावनी देते हुए कह रहे हैं, इस जगत में, इस जीवन में आप जितने इंद्रिय भोग करेंगे, जितना गलत काम करेंगे, उसका फल आपको अगले जन्म में निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा भक्तों। और आज साइंस के ज़माने में ऐसे अनेक दृष्टांत भरे पड़े हैं। शास्त्रों में तो पहले से उल्लेखित है ही, परंतु आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि पुनर्जन्म होता है। कई ऐसे लोग हैं जिनको पुनर्जन्म में पिछले जन्म की स्मृति होने के कारण वो पिछले जन्म का साफ साफ जो उसके साथ घटना घटी थी वो स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जो बात शास्त्रों में पहले से लिखी गई है वो पूर्ण सत्य है। वो अलग बात है कि आज के तथाकथित लोग जो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, उन लोगों को इस बात को स्वीकार करने में कई वर्ष लग जाते हैं और उसके ऊपर अनेक प्रकार का धन खर्च करते करते, शोध करते करते, उसके ऊपर अनेक प्रकार के परीक्षण करते करते अंत में उसी नतीजे तक पहुंचते हैं जो बात शास्त्रों में बताई गई है। जैसे पहले वैज्ञानिक कहते थे कि जीव, पेड़ पौधों में जीव नहीं होता है। कई वर्षों तक उन्होंने उसके ऊपर परीक्षण किया, अंततोगत्वा इस नतीजे तक पहुंचे कि हाँ, इसमें जीव होता है, जबकि शास्त्रों में पहले से बताया गया था। दूसरा दृष्टांत भक्तों, कई वर्षों तक परीक्षण करने के उपरांत वैज्ञानिक लोग इस नतीजे तक पहुँचे कि जो गौ माता का गोबर होता है उसमें अनेक प्रकार के ऐसे गुण होते हैं जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों में से मुक्ति प्रदान करने में सहायता करते हैं। गौमूत्र है, गोबर है, गौ माता का दूध है। गौ माता के शरीर पर हाथ फेरने से भी अनेक प्रकार के रोग हैं वो स्वतः ठीक हो जाते हैं। और भक्तों, आज अनेक वर्षों के उपरांत ये जो तथाकथित बुद्धिमान लोग अपने आप को मानते हैं, अनेक परीक्षण करने के उपरांत इस नतीजे तक पहुंच रहे हैं कि हाँ, ये सारे के सारे सिद्धांत जो शास्त्रों में कई हजार वर्षों पहले बताए गए थे वो पूर्ण रूप से सत्य हैं। और आज विदेशों में तो भक्तों कई लोग हैं जो 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार देकर गौ माता की सेवा करने के लिए जाते हैं। कहते गौ माता के ऊपर हाथ घुमाने से बीपी है वो कंट्रोल में रहती है, अनेक प्रकार की हमारी बीमारियां हैं वो स्वतः ठीक हो जाती हैं। और जबकि हमारे पूर्वजों ने तो बिना कोई वैज्ञानिक परीक्षण किए ये सब सारी बातें जानते थे। गौ माता की अहमियत क्या है उसको जानते हुए गौ माता की पूजा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता के दूध का ही सेवन करते थे।
और बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे गोमाता के साथ खेलते थे और उस अवस्था में सारी की सारी बीमारियां हैं वो स्वतः ही ठीक हो जाती थी। आज की तारीख में जैसे जैसे लोग आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों की तरफ और तेज़ी से ही उलझते जा रहे हैं और अनंतो गत्वा पहुँच कहाँ रहे हैं। जो प्राचीन सभ्यता थी उसी की ओर आज का ज़माना फिर से पुनः लौट रहा है, पुरानी वस्तुओं की तरफ पुनः पलायन कर रहा है। हाँ, सकाशोध की दुनिया में पहुंच तो जाते हैं, परंतु अनंतो गत्वा जब अनेक प्रकार के दुखों का सामना करते हुए हताश निराश बैठे रहते हैं, दूर दूर तक कोई आशा की किरण नहीं दिखती, तब पुनः एक बार सनातन संस्कृति की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि कहीं ना कहीं समस्या का समाधान यहीं से आएगा। और यह हमारे शास्त्र, हमारे इतिहास में अनेक प्रकार के जो पहले दृष्टांत घटित हुए हैं वो सारे के सारे लोगों को आसान्वित करते हैं, कहीं ना कहीं हमें यहीं से समाधान प्राप्त होगा। और जब वो उस तरफ पलायन करते हैं उनकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से होता है भक्तों, और ये प्रमाण के साथ आज की तारीख में सिद्ध हुआ है। आज लोग आयुर्वेद की तरफ पलायन कर रहे हैं, योगा की तरफ पलायन कर रहे हैं, सामान्य जीवन यापन करने की तरफ पलायन कर रहे हैं, सादा जीवन उच्च विचार सात्विक भोजन की तरफ पलायन कर रहे हैं। अनेक पाश्चात्य जगतों में जो मांसाहार करते थे उनको ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, ब्लॉकेज की समस्या है और अनेक प्रकार की शारीरिक बीमारियों की विकृति के कारण वो स्वतः ही अनेक प्रकार के वेजिटेरियन फूड की तरफ पलायन कर रहे हैं। जबकि शास्त्रों में तो पहले से ही कहा गया है कि मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है, ये कोई मांसाहार करने के लिए नहीं मिला है, नशा करने के लिए नहीं मिला है, ये आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए हुआ है। तो जिस बात की यहाँ पे पुष्टि हो रही है वो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ये कि शास्त्र पहले से इसकी व्याख्या कर चुके हैं। अतः हमें शास्त्र रूपी जो माँ है उसके ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए भक्तों, अपनी चेतना पूर्ण रूप से उसमें लगाते हुए, अनेक प्रकार के अपनी बुद्धि से धन का अपव्यय करते हुए अनेक प्रकार का खर्चा करने के बजाय पुनः शास्त्रों पर श्रद्धा रखते हुए उनकी वाणी के ऊपर विश्वास करते हुए उसका पालन करें। निश्चित रूप से हमारा जीवन है वो सात्विक स्तर पर निर्वाहन होगा और हम जीवन में पूर्ण शांति की अनुभूति करेंगे। इस जीवन में तो सुखी रहेंगे, साथ ही साथ हमारा अगला जीवन है जिसकी भगवान श्री कृष्ण पुष्टि कर रहे हैं वो भी हमारा सुधर जाएगा। जब जीव अपने पिछले शरीर को त्याग कर किसी नए शरीर में प्रवेश करता है और जब वह इस प्राप्त शरीर को त्यागता है तो वह जीव जो इन इंद्रियों और शरीर का ईश्वर है वह उन इंद्रियों को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ ले जाता है। इस शरीर का स्वामी कौन है? जीव, जो आत्मा है, जो इस जगत में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए हमने जो कार्य किए हैं वो प्रत्येक कार्य का एक तो हमारे इस भौतिक स्थूल शरीर पर प्रभाव पड़ता है, दूसरा हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर भी उसकी छाप पड़ जाती है। हम इस जगत में रहकर जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे शारीरिक स्तर पर तो प्रभाव डालते हैं, साथ ही साथ सूक्ष्म शरीर पर भी प्रभाव डालते हैं। इसलिए जब व्यक्ति इस शरीर को त्याग कर अगला शरीर ग्रहण करता है तब वो सारी की सारी हमारी चेतना है, हमारे सारे के सारे बुरे कार्य किए थे उसका स्वभाव कहीं ना कहीं अगले जीवन में भी प्रभावित करता हुआ दिखता है। जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करता है जिस प्रकार वायु पुष्प की गंध को लेकर अन्यत्र विचरण करती है। भगवान श्री कृष्ण दृष्टांत द्वारा समझा रहे हैं कि जिस प्रकार जो वायु है वो एक स्थान पर अनेक प्रकार के पुष्प हैं, उनकी जो विशेष प्रकार की गंध है, सुगंध है, उसको वायु जब बहती है तो उसको अपने साथ ले लेती है और दूसरे स्थान पर जहाँ से बहती हुए सब लोगों को प्रदान करते हुए जाती है। अर्थात वायु सुगंध को अपने साथ धारण करती है, वो सुगंध वायु में दिखती नहीं है। हम अनेक प्रकार के मैग्नीफायर ग्लास लेकर भी देखने लगेंगे, हमें दृष्टिगोचर नहीं होगी, परंतु उसकी गंध से हम पता कर सकते हैं कि ये उस पुष्प की सुगंध है। उसी भांति जब आत्मा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे जो सूक्ष्म शरीर के जो कार्यों के गुण है वो सूक्ष्म शरीर है वो अपने साथ लेके जाता है और अगले जीवन में भी उसका प्रभाव दिखता है। जो व्यक्ति इस जन्म में तमोगुण में रहता है उसको अगला जीवन पशु योनि में मिलता है, जिसके बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। जो व्यक्ति सत्व गुण में रहता है और वो व्यक्ति को उच्च लोकों की तरफ
उसको अगला जन्म मिलता है। जो रजोगुण में रहते हुए कार्य करता है उसको इस भौतिक जगत में पृथ्वी पर जन्म मिलता है और वो पुनः इस शरीर से संबंधित कार्य करता है। तो हमारी जैसी वृत्ति होगी उसके अनुरूप हमको अगला जन्म मिलेगा और उसके अनुरूप हम अगले जन्म में वृत्ति के अनुरूप कार्य करेंगे। इस स्थूल शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्यों का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर भी पड़ता है जो अगले जीवन पर प्रभाव डालता है। इसलिए भक्तों हमें सचेत रहना चाहिए। निश्चित रूप से हमारी रहन सहन पर, हमारे दिनचर्या पर, हमारे प्रतिदिन के जो कार्यक्रम हैं जो हमारी चेतना के ऊपर प्रभाव डालते हैं, उन कार्यों को करते हुए हमेशा सचेत रहना चाहिए कि मैं इस प्रकार के कार्य करूं जो मेरी चेतना को शुद्ध बना के रखें। मात्र शुद्ध ही नहीं, पूर्ण रूप से भक्तिमय बना के रखें, जिससे मेरी चेतना शुद्ध बनी रहे और अगले जीवन प्राप्त करने का कोई अवसर ही ना हो। मैं सीधा सीधा इस जीवन मरण के चक्र को काट कर उस भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम में प्रवेश करूं, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण पिछले श्लोकों में वर्णन कर चुके हैं कि भगवान का धाम है वो कितना दिव्य है, कितना ओजस्वी है। वहां परंतु तो किसी सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्रमा की आवश्यकता है, न अग्नि की आवश्यकता है। वहां पर जीव है वो हमेशा एक ही अवस्था में, एक ही यौवन अवस्था में रहता है और प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने दिव्य लीलाओं का आदान प्रदान करते हुए परम प्रसन्न रहता है। जो हम इस जगत में रहते हुए प्रति क्षण अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं, पग पग पर संकट आते रहते हैं। कुछ पल की खुशी है वो हमें कई दिनों तक के गम में डुबा सकती है, परंतु भगवान के धाम में जरा सा भी किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं है। बड़े से बड़े संकट को भी भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य होने के कारण व्यक्ति आनंदमय तरीके से बिताता है। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक धरा पर अवतरित हुए अपने कई पार्षदों के साथ, तो भगवान श्री कृष्ण के अवतरित होते ही कंस द्वारा और अनेक राक्षसों को भेजने के द्वारा भगवान श्री कृष्ण पर और उनके सखाओं पर और समस्त वृंदावन वासियों पर अनेक प्रकार के संकट आए। तो अनेक प्रकार के राक्षसों ने उनको हानि पहुंचाने का प्रयास किया। स्वयं इंद्रदेव जो देवताओं के राजा है उनके द्वारा भी उनको हानि पहुंचाने का, यहाँ तक कि जलमग्न करके उनको पूर्ण रूप से तबाह करने का असफल प्रयास किया गया। परंतु सारे ग्वाल बाल, सारे वृंदावनवासी इतने कष्टों के होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के कारण हर एक दुविधा में भी परम प्रसन्न रहते थे, परम आनंद में अवस्था में रहते थे। बड़े से बड़े संकट को भी एक आनंदमय तरीके से बिताया। इसी सिद्धांत को जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तब हम अपने जीवन में इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि भगवान के धाम में निश्चित रूप से परम आनंद की अनुभूति की जा सकती है। इसलिए उसके लिए प्रयासरत रहते हुए, कृष्ण भावना भावी जीवन यापन करते हुए, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के विषय में अध्ययन करते हुए अपने जीवन को शुद्ध रूप से जीने का प्रयास करें, शुद्ध आहार प्राप्त करें, शुद्ध वातावरण में रहें, पारिवारिक स्थिति में समस्त क्लेशों से मुक्त रहते हुए भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाते हुए उनकी सेवा में ही पूरे के पूरे परिवार को, पूरे के पूरे समाज को हम जब संलग्न करेंगे, निश्चित रूप से परिवार में, समाज में जो सारे के सारे भेदभाव की भावना है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना है, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं उससे बढ़कर हूँ, ये सारे की सारी भावनाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्यों? केंद्र में श्री कृष्ण है। और आज की तारीख में केंद्र क्या है? हमारा स्वयं का ईगो, हमारा स्वयं का अहंकार कि नहीं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं होना चाहिए। उस अवस्था में भक्तों निश्चित रूप से दो जीवों का अहंकार टकराता है, तब कलह उत्पन्न होता है। परंतु जब सबका अहंकार भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित होगा और भगवान की सेवा में समर्पित होगा, निश्चित रूप से वो मानव समाज के कल्याण से संबंधित ही बातें सोचेंगे। ज्वलंत दृष्टांत भक्तों शिला प्रभुपाद जी का और उनके अनेक अनुयायियों का। शिला प्रभुपाद 70 वर्ष की उम्र में भी मानव समाज का कल्याण करने के लिए भारत भूमि में भी वृंदावन धाम को छोड़कर भक्तों वो पाश्चात्य जगत में गए, जहाँ पर जाकर अनेक पाश्चात्य जगत के लोगों का उद्धार किया। और आज शिला प्रभुपाद जी की कृपा से संपूर्ण मानव समाज पर एक अहेतु की कृपा का बारिश हो रही है।
और श्रील प्रभुपाद के अनेक अनुयायी हैं जो अपने जीवन का त्याग करके मानव समाज के कल्याण के लिए श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत के प्रचार के लिए संपूर्ण अपना जीवन त्याग न्यौछावर करके उसके प्रचार के लिए निकल पड़े हैं। और उसका लाभ भी आज के मानव समाज को प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। जहाँ पर अनेक प्रकार के कष्ट हैं, संकट हैं, दुख है, दुविधा है, उस अवस्था में भी जो भक्त भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करे हैं, कृष्ण भावना भावित जीवन यापन कर रहे हैं, वो परम प्रसन्नता में रह रहे हैं और अपने जीवन को न सिर्फ प्रसन्नता में जी रहे हैं बल्कि आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अवस्था में जी रहे हैं। जो जीव की वास्तविक स्थिति है आनंदमय अभ्यासात, उसके अनुरूप अपने जीवन का आदान प्रदान कर रहे हैं। इसलिए ऐसी जीवन शैली ना अपनाएं जिससे हमारे सूक्ष्म शरीर पर गहरे भौतिक प्रभाव पड़े, जो हमें निम्न योनि में शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य करें। इसलिए भक्तों, हमें परामर्श दिया जा रहा है, हमें निर्देशित किया जा रहा है, हमें सचेत किया जा रहा है कि ऐसी जीवन शैली को ना अपनाएं जिसका प्रभाव सीधा सीधा हमारे सूक्ष्म शरीर पर पड़े और जो हमें एक निम्न योनि में जन्म लेने के लिए विवश करें। जिस प्रकार आप एक कमरे में जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है और वहाँ पे एक थोड़ी सी सुगंध लगा दीजिए, क्या आप उस सुगंध का आनंद भोग पाएंगे? क्योंकि सामने बहुत सारा ढेर का कचरा भरा पड़ा है। उस अवस्था में वहाँ पे बैठ के न तो आप ठीक से भोजन कर पाएंगे, न ठीक से रहकर किसी प्रकार का कोई क्रिया कर पाएंगे, कोई कार्य कर पाएंगे। क्यों? भले थोड़ी सी वहाँ पे सुगंध है, परंतु वहाँ पर बहुत सारी मात्रा में कचरा भरा पड़ा है। उसी भांति अगर हमारे जीवन में अनेक प्रकार के अनर्थ भरे पड़े हैं, अनेक प्रकार की गलत आदतों को हम पाल के रखे हैं, उस अवस्था में अगर थोड़ा सा सुख भी आ जाएगा ना, थोड़ी भी शांति भी आ जाएगा ना, हम उस सुख शांति का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए पूर्ण रूप से हमारे जीवन को शुद्ध सात्विक स्तर पर लेके आना है भक्तों, तभी हम अपने जीवन में आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। दूसरा दृष्टांत भक्तों, मान लीजिए आप बड़े पात्र में खीर बना दीजिए, अंदर केसर डाल के, इलायची डाल के बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट खीर बनाई है। खीर की मात्रा भी बहुत अधिक है और अंत में खीर पूर्ण रूप से तैयार होकर बहुत ही सुंदर सुगंध आ रही है। अभी इसी क्षण उसको खाने का इच्छा हो रही है, मुख में पानी आ रहा है, परंतु उस अवस्था में अगर उस बहुत बड़ा पात्र है उसमें 1 गिलास भर के केरोसिन डाल दिया जाए, इतना बड़ा खीर का पात्र है, मात्र 1 गिलास, छोटा सा गिलास, उसमें खीर में केरोसिन डाल दिया, मैं आपसे पूछता हूं, क्या उस खीर को आप आस्वादन कर पाएंगे? क्या उस खीर को उस आनंद के साथ खा पाएंगे जिसका स्वाद अभी आप कुछ समय पहले सुगंध के द्वारा ग्रहण करके भी आनंदित हो रहे थे? निश्चित रूप से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा केरोसिन है, वो भी पूरी की पूरी खीर को, स्वाद को बिगाड़ कर रख देगी। उसी भांति भक्तों, हमारा पूरा का पूरा जीवन भले समस्त प्रकार की आनंद में अभ्यास क्रियाओं के द्वारा आनंदित हो, परंतु उसमें थोड़ा सा भी अगर भौतिक जीवन का लेस मात्र भी अनेक प्रकार के जो लस्ट है, अनेक प्रकार की काम वासनाओं से ओतप्रोत हो जाएगा ना, तो उस अवस्था में हम आध्यात्मिक क्रियाओं का भोग नहीं कर पाएंगे, आध्यात्मिक भक्ति के कार्यों का अनुभव नहीं कर पाएंगे, भोग नहीं कर पाएंगे भक्तों, आनंद नहीं उठा पाएंगे। इसलिए जीवन को पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था में जीने का प्रयास कीजिए। अपने प्रयास के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा, शास्त्रों के निर्देशन के अनुसार अपने जीवन को जब हम जीने का प्रयास करेंगे, उसके अनुरूप जब हम अपनी जीवन शैली को अपनाएंगे ना, निश्चित रूप से भक्तों जीवन में परिवर्तन आएगा। न सिर्फ परिवर्तन आएगा बल्कि हमारे जीवन को एक अलग ही दिशा प्राप्त होगी। और उस अवस्था में न सिर्फ हम अपने जीवन को आनंद में अवस्था में बनाएंगे बल्कि अन्यों को भी अपने दृष्टांत द्वारा ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे। यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी सी स्वतंत्रता प्राप्त है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इस जीव को अपने शरीर का नियामक कहा गया है। हम अपनी इच्छा के अनुरूप हम अपने जीवन, अगले जीवन को सुन सकते हैं। अगर जीव चाहे तो अच्छे कर्म करके, भक्ति कार्य करके, सात्विक कार्य करके उच्च लोकों की तरफ गमन कर सकता है, और अगर जीव चाहे तो निम्न योनि के निकृष्ट कार्य करते हुए पशु योनि की तरफ भी अपने आप को नीचे के लेवल में भी उतार सकता है। इस
संदर्भ में जीव को थोड़ी भगवान ने स्वतंत्रता दी है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसके अनुरूप हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसके अनुरूप हमें दंड मिलेगा। इसलिए भक्तों, एक सिद्धांत सीख लीजिए कि जब भी हमारे जीवन में संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, दुविधा आती है, तो उसके लिए हमें भगवान को जिम्मेदार देने की बजाय, अन्य लोगों को जिम्मेदार ठहराने की बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा, अपने हृदय में झांक कर देखना होगा। कहीं ना कहीं इस दुखों के लिए, इस कष्टों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ। जब व्यक्ति स्वयं जिम्मेदारी लेना प्रारंभ करता है, उसी अवस्था में वो अपने जीवन में सुधार करने की एक शुरुआत करता है। जब तक व्यक्ति स्वीकार ही नहीं करेगा कि नहीं, ये गलती मेरे द्वारा हुई है, तब तक सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है भक्तों। जो बीमार व्यक्ति है, उसको सर्वप्रथम तो ये स्वीकार करना होता है कि हाँ, मैं बीमार हूँ। जब व्यक्ति यही स्वीकार नहीं करेगा कि मैं बीमार हूँ, तो फिर डॉक्टर के पास जाने का प्रश्न ही नहीं उठता और दवाई लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए हमें सर्वप्रथम हमारी बीमारी को जानना है। जब हम बीमारी को जानने का प्रयास करेंगे, तब हम अपने अंदर झांक के देखेंगे कि मुझे बीमारी क्या है और उसके समाधान का उपाय क्या है। जब बीमारी पता चलेगी, गुरु के शरण में जाएंगे, गुरु बताएगा कि इसका समाधान क्या है। जिस प्रकार व्यक्ति बीमार गिरता है तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके लक्षणों को देखकर जानता है कि क्या बीमारी है, और उसके अनुरूप जब दवाई देता है, जब वो दवाई को ग्रहण करता है, उसके अनुरूप उसके जीवन में, स्वास्थ्य में सुधार होता है। उसी बात ही हमारे अंदर जो कलमश भरे पड़े हैं, उनको जब हम जानकर आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाएंगे और उनके समक्ष हमारी दुविधा के विषय में, हमारे लक्षणों के विषय में कहेंगे, आध्यात्मिक गुरु हमारी चेतना को देखकर, हमारी प्रवृत्ति को देखकर हमें परामर्श देंगे कि हमें करना क्या है। और जब परामर्श को हम अपने जीवन में पालन करना प्रारंभ करेंगे, 4 नियमों का पालन करना, 16 माला जप करना, अनेक प्रकार के अपराधों से बचना, भक्तों का संग करना, भगवत भक्ति का प्रचार करना, तब निश्चित रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन आएंगे। और हमने स्वयं अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया है, तब हम निश्चित रूप से उच्च प्रगति की तरफ गति करेंगे। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है, वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। अंतकाल में जैसी हमारी मति रहेगी, अंतमति सो गति, उसके अनुरूप ही हमें अगला जीवन प्राप्त होगा। और अंतिम समय में अच्छी मति बनाए रखने के लिए हमें जीवन भर अच्छे कार्य करने पड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकाले समामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति न अस्ति अत्र संशयः। कि अंतिम समय में अगर कोई व्यक्ति मेरे नाम का उच्चारण करता है, मुझ श्री कृष्ण को याद करता है, तो वह निश्चित रूप से मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। और अंतिम समय में भगवान को स्मरण करने के लिए हमें जीवन भर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करना होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक उस भगवान श्री गोविंद के दिव्य नामों का उच्चारण करेंगे, तब निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सुधार पाएंगे और अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण कर पाएंगे, जो हमारे अगले जीवन को दिशा और दशा प्रदान करेगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 8 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम